हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टडी मटेरियल। आई एम श्योर आप लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो का अच्छे से स्टडी किया है। जिन लोगों ने स्टडी नहीं किया है वो पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को अगले वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ भी मिलते रहे। और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो कल हमने देखा था कि आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी देखे थे और हिस्ट्री ऑफ सी भी देखा था। और मैंने कल बताया था कि आज हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं, जैसे कि टोकन्स है या फिर कीवर्ड्स वगैरह। तो फिर हम आज देखने वाले कि टोकन्स क्या है और उसके टाइप्स कौन से हैं। तो फिर चलिए देखते हैं टोकन्स क्या है। सो व्हाट इज टोकन? टोकन इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट वन है कलेक्शन ऑफ टोकन क्रिएट वन प्रोग्राम। कल हमने देखा था कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और ग्रुप ऑफ कमांड, उसे प्रोग्राम कहते हैं। और उस प्रोग्राम का जो स्मॉल यूनिट है उसे हम टोकन कहते हैं। और कलेक्शन ऑफ टोकन से ही वन प्रोग्राम क्रिएट होता है। तो फिर देखिए ये एक दूसरे से बहुत लिंकिंग है, तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। देखिए नेक्स्ट वन, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ टोकन्स। कौन से टाइप्स है? कांस्टेंट है, कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर से, ऑपरेटर से और पंक्चुएशन से। मतलब यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स है। उसे हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर चलिए फर्स्ट वन है कांस्टेंट, देखते हैं कांस्टेंट क्या है। इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन बी चेंज एट रन टाइम। ये जो एक फिक्स वैल्यू है जो रन टाइम पे नहीं चेंज होती, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। उन्होंने एग्जांपल भी दिए है, देखिए वहाँ पे मैंने एग्जांपल कुछ लिए हैं। 123 है, 87.55 है। फिर हम स्ट्रिंग में भी है जो कि कुछ कांस्टेंट रह सकते हैं। फिर कैपिटल ए दिया है, यहाँ पे एक वर्ड भी है हेलो वाला जो है वो एक वर्ड भी मैंने यहाँ पे दिया है कि ये जो है हम स्ट्रिंग में भी कुछ कांस्टेंट है वो भी ले सकते हैं। और नंबर में, इंटीजर में भी जो है, नंबर में भी जो है वो भी कांस्टेंट हम ले सकते हैं। फिर चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के कौन से टाइप्स है? देखिए यहाँ पे कांस्टेंट के 2 टाइप्स है। प्राइमरी कांस्टेंट एक है और सेकेंडरी कांस्टेंट एक है। प्राइमरी कांस्टेंट में भी 2 टाइप्स है। ने वहाँ पे कौन से है तो चलिए देखते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट एक है और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट एक है। फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट में भी 2 टाइप्स है। कौन से? फर्स्ट वन है इंटीजर एंड द सेकंड वन है फ्लोट। वैसे नॉन न्यूमेरिक में भी 2 टाइप्स है, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। ये जो है नॉन न्यूमेरिक के और न्यूमेरिक के इंटीजर और फ्लोट है। फिर यहाँ पे देखिए सेकेंडरी कांस्टेंट। सेकेंडरी कांस्टेंट में भी 4 टाइप्स है। कौन से? एरे है, यूनियन है, स्ट्रक्चर है और पॉइंटर है। ये जो कांस्टेंट के जो टाइप्स है उसे भी हम 1 बाय 1 डीपली स्टडी करने वाले कि न्यूमेरिक कांस्टेंट मतलब वहाँ पे कैसे यूज होता है या फिर नॉन न्यूमेरिक कब यूज करते हैं। फिर सेकेंडरी कांस्टेंट भी हम देखने वाले कैसे यूज करते हैं। फिर चलिए हम देखते हैं फर्स्ट वन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में जो फर्स्ट वन है वो है इंटीजर। फिर हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट इंटीजर की तरफ। इंटीजर कांस्टेंट, सो व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट? इट इज अ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू दैट डजंट कंटेन डेसिमल पॉइंट। देखिए ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है और वो फिक्स है, वहाँ पे डेसिमल पॉइंट यूज नहीं कर सकते, इसलिए उसे इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। देखिए रूल्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट, यहाँ पे कुछ रूल्स है जिससे हम इंटीजर कांस्टेंट लिख सकते हैं। उसी रूल्स के आधार पर फर्स्ट वन है इट शुड नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट। देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हम नहीं यूज कर सकते इंटीजर कांस्टेंट में। देन नेक्स्ट वन है इट शुड बी कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट। देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 डिजिट जो है आपको लिखना ही पड़ता है इंटीजर कांस्टेंट में, या फिर उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं लिख सकते। थर्ड वन है स्पेस एंड कॉमा इज नॉट अलाउड। देखिए जब भी हम फॉर एग्जाम्पल एक नंबर डिक्लेयर करते हैं या फिर एक कांस्टेंट लिखते हैं, वहाँ पे हम स्पेस और कॉमा नहीं दे सकते, स्पेस एंड कॉमा नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पे है स्पेस एंड कॉमा इज नॉट अलाउड। सो देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। इट मे बी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। देखिए इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर रहते हैं और नेगेटिव इंटीजर। बट यहाँ पे डिफॉल्ट साइन क्या है तो पॉजिटिव है। अगर आपने साइन मेंशन नहीं किया है तो वो डिफॉल्टली उसे पॉजिटिव इंटीजर लेता है। लेकिन अगर आप साइन मेंशन करते, फॉर एग्जांपल -98, ऐसा अगर आपने साइन मेंशन किया तो फिर वो उसे नेगेटिव इंटीजर लेगा। अगर आपने साइन मेंशन नहीं किया तो उसे पॉजिटिव ही समझ लेगा और वो जो है वैसे वर्क करता जाएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। रेंज क्या है उसकी देखते हैं। +3 to 768
टू -32767। ये जो है इंटीजर कांस्टेंट की रेंज है। यहाँ पे देखिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर दोनों भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। एग्जांपल कौन से? तो 123, -56, 78 एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे 123 उसने बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया है क्योंकि वहाँ पे साइन मेंशन नहीं किया है। वैसे ही -56 हमने एक एग्जांपल लिया है। देखिए यहाँ पे हमने साइन मेंशन किया है माइनस, तो उससे क्या होता है कि वो जो है वो जो हमारा पीसी या फिर वो लैंग्वेज है, वो जो मेंशन किया हुआ साइन है ना वहाँ पे -56, तो उसे वो नेगेटिव इंटीजर ही समझ लेता है क्योंकि हमने वहाँ पे साइन मेंशन किया है, इसलिए वो मुझे नेगेटिव मानता है। गाइस ये हमने देखा कि इंटीजर कांस्टेंट क्या है। कल हम देखने वाले कि फ्लोट कांस्टेंट क्या है, और उसके बाद हम देखने वाले न्यूमरिक नॉन न्यूमरिक कांस्टेंट की तरफ भी जाने वाले। अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको अगले वाली वीडियोस भी मिलते रहे, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको वो जो वीडियो मैं डालने वाली हूँ उसका जो नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू गाइस, एंड स्टडी कीजिएगा इसका अच्छे से। थैंक यू।